अभी मैं हिंदुस्तान के एक बड़े और मशहूर यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी में हूँ। वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और 411 एकड़ में इसका पूरा कैंपस है। पूरे देश से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और ये यूनिवर्सिटी एक अच्छा यूनिवर्सिटी में आता है। इस यूनिवर्सिटी से हम लोग तुलना करेंगे आज बिहार के उन यूनिवर्सिटियों से जिनका 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट होता है, 4 साल का कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता है। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद पता चला कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, साथ में अनेकों प्रकार की फैकल्टी है, यहाँ पे अनेकों सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होता है और लगभग 150 से ऊपर टेक्निकल कॉलेज जो है एफिलिएटेड है इस यूनिवर्सिटी से। और सेशन कभी लेट नहीं होता है, चाहे वो कोरोना हो या किसी भी प्रकार का आपदा हो। 4 साल का टेक्निकल कोर्स 4 साल में किसी भी हाल में इस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे जाने के बाद आपका 4 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 8 साल लगेगा। हाँ, हालांकि वहाँ पे भी चुनाव 5 साल के अंदर हो ही जाता है। चुनाव समय पे होता है लेकिन वहाँ पे कोर्स कंप्लीट समय पे नहीं होता है। यहाँ पे अगर 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स हो तो 3 साल में कंप्लीट होता है। आते हैं PhD पे, मास्टर की डिग्री यहाँ पे 2 साल में कंप्लीट हो जाती है। बिहार में मास्टर की डिग्री के लिए कम से कम 4 साल लगता है। PhD का कोर्स यहाँ पे 3 से 4 साल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला हो तो, और वहाँ पे आपको 10-10 साल लग जाता है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं यहाँ का सरकार का अच्छा नियम नीति और यहाँ के लोगों के द्वारा किया हुआ व्यवस्था और जागरूकता की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। आज मैं बिहार सरकार को कुछ आईना दिखाने जा रहा हूँ कि बिहार में शिक्षा का स्तर किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। ये पूना यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में समय पे कोर्स कंप्लीट होता है। नॉन टेक्निकल डिग्री 3 साल का 3 साल में कंप्लीट हो जाता है और टेक्निकल डिग्री 4 साल का 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बिहार में अगर आप चले जाते हैं तो नॉन टेक्निकल डिग्री के लिए 6 साल का समय लग जाता है और टेक्निकल डिग्री के लिए 8 साल का समय लग जाता है। सरकार को हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के यूनिवर्सिटियों से सीखने की ज़रूरत है। हालांकि दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से 5 साल में चुनाव कंप्लीट होता है वैसे ही बिहार में भी 5 साल में चुनाव हो जाता है। लेकिन बस शिक्षा का स्तर जानबूझ के ख़राब किया जाता है ताकि वहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो और वहाँ के बच्चे बिहार के यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ के बाहर के यूनिवर्सिटियों पे डिपेंडेंट हो। इसमें सुधार होना चाहिए और यहाँ से दिखाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये एक अच्छा यूनिवर्सिटी है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जो है ना अपना सेशन जो है वो लेट नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बिहार के किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं वहाँ का सेशन कभी भी समय पे कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं बिहार सरकार दोषी है और सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र दोषी है क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। यहाँ पे 6 महीना भी सेशन लेट नहीं हो सकता है, एकदम शेड्यूल टाइमिंग एकदम फिक्स रहता है। 411 एकड़ में फैला इस यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग यही है और अभी भी सही सलामत है। 1949 में यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, बिल्डिंग उससे भी ज़्यादा पुराना है। साफ़ सफाई का भी व्यवस्था है और पूरा कैंपस ग्रीन है। लेकिन आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं वहाँ पे साफ़ सफाई का व्यवस्था नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होगा और समय पे कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बस यहाँ से दिखाने का एक ही मकसद है कि वहाँ पे भी कुछ सुधार हो। एक और बात, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आंदोलन नहीं होता है और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी सरकारी कॉलेज में चले जाएं छात्रों का जीवन साल में 6 महीना आंदोलन में ही ख़त्म हो जाता है। बचा 6 महीना में 3 महीना वहाँ पे कोई आता नहीं है और 3 महीना में कोई कोर्स कंप्लीट होता नहीं है। इसीलिए 3 साल का कोर्स के लिए 6 साल का समय लग जाता है। किसी भी राज्य का शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए संसाधन से ज़्यादा जरूरी है दृढ़ इच्छा शक्ति।
और कुछ राज्यों के सरकार के पास ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो अपने राज्यों का शिक्षा स्तर सुधारे, लेकिन बिहार सरकार के पास संसाधन तो है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके वजह से वहाँ के यूनिवर्सिटी में समय पे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। अभी हम लोग पूना यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ देख सकते हैं पूरा कैंपस ग्रीन कैंपस है। साफ़ सफाई देखिए कितना अच्छा है, सड़कों के किनारे एक्सरसाइज करने के लिए सब कुछ लगाया गया है। जिस चीज़ के लिए जितना रुपया आता है उतना रुपया का सही इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। हालांकि भ्रष्टाचार यहाँ पे भी होगा, लेकिन चरम सीमा से नीचे है। इसके वजह से जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ का कॉलेज, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सब सही है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा को लांघते हुए 7वें आसमान पे पहुँच गया है। यही सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के बच्चों का बिहार में भविष्य बर्बाद हो जाता है और उन्हें बिहार में नहीं दूसरे राज्यों में ऊंची शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। हम पुणे यूनिवर्सिटी से बिहार सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे सुचारू रूप से सेशन चल सकता है तो बिहार के यूनिवर्सिटियों में सुचारू रूप से सेशन क्यों नहीं चलता है? क्या बाहर की यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट जो होती हैं वो आपको कमीशन देती है चुनाव के समय में, ताकि बिहार के बच्चे बिहार में ना पढ़ के बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ें? ये भी हो सकता है। और बिहार के छात्रों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि देखो, आप इस यूनिवर्सिटी को देखो, कहीं भी लाल पीला कलर का जो है ना गुटखा का थूक नहीं होगा किसी भी सड़क पे, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ का सड़क अगर काला कलर का हो, उजला कलर का हो, तो उसे बीमल खा के हम लोग लाल कर देते हैं। ये गलत है कि नहीं है? इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार थोड़ा सुधरे, थोड़ा वोटर सुधरे और थोड़ा बिहार के छात्र सुधरे, तब जाके बिहार का शिक्षा स्तर सुधरेगा, वरना हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे और कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बगल में जो है एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग के लिए रनिंग ट्रैक है, ये बगल में एक्सरसाइज करने के लिए पूरा ये मशीन लगा हुआ है। यहाँ पे पूरा A to Z पूरा कैंपस ग्रीन है। इतना सारा पेड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना अच्छे ढंग से साफ़ सफाई है। तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है, यहाँ का जो सरकार है, यहाँ के जो छात्र है और यहाँ के जो वोटर हैं, वो सब जागरूक है। अगर इन सभी में से कोई भी अपने दायित्व का निर्वाह सही से नहीं करता तो शायद इस पुणे यूनिवर्सिटी की भी स्थिति बिहार के किसी यूनिवर्सिटी जैसा होता। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सिर्फ शिक्षा ही व्यवस्था नहीं, हर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। और इन सब चीज़ों पे सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को नहीं, इस देश की सभी सरकारों को ध्यान देना होगा, खासकर बिहार सरकार को, जहाँ पे शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा खराब है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। अभी हम लोग पूना यूनिवर्सिटी के गेट पे हैं और आप देख सकते हैं ये मेन रोड है और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई है, एक छोटा सा मैं संदेश देना चाहता हूँ, वो सभी गाड़ियाँ पीला पट्टी के साइड में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि गाड़ी कहाँ पार्क करना है। आप बिहार में चले जाओ, कहीं नो एंट्री नहीं होता है, जहाँ मन किया वहाँ गाड़ी वाले पार्क कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे के ही कोई राज्य आगे बढ़ता है। और शायद इन सभी छोटी छोटी बातों पे महाराष्ट्र ने ध्यान दिया, गुजरात ने ध्यान दिया, साउथ के राज्यों ने ध्यान दिया, दिल्ली ने ध्यान दिया और वहाँ के लोगों ने ध्यान दिया, इसलिए वो सभी राज्य आज आगे हैं और बिहार इस रेस में सबसे पीछे है। हिंदुस्तान का एक मशहूर सरकारी शिक्षा संस्थान पूना यूनिवर्सिटी से बिहार सरकार को संदेश देते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।